डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट। रहीम, आज यहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो हालात ऊपर वाले की तरफ से कोई आजमाइश है या गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है, तो यहाँ हमारे गांव सनई पंचायत अपर में जो हमारा यहाँ एक पानी का सोर्स था जो पिछले कई सालों से जो है वो चला आ रहा है, जिससे पूरी सनई की आवाम, स्पेशली हम ये बताएं कि जो ऊपर पंचायत है ऊपर सनई, उसमें ये जो सोर्स था वो पूरा यहाँ से पानी आता था इस डैम के अंदर जिसके पास हम खड़े हैं आज, तो इसके ऊपर हम स्टोर करके तो पूरे गांव को जो है पानी मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है काफ़ी अरसे के बाद पानी ख़त्म हो गया, जो काफ़ी अरसे से 2-3 महीने से बारिशें नहीं हो रही हैं, तो अब जो है पानी का सोर्स बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम 4-5 दिन इस टैंक को बंद करते हैं और उसके बाद कहीं 1 फुट या आधा फुट पानी होता है जो लगभग 1-2 घर को कवर करता है। बहुत सारा मोहल्ला है यहाँ पे जो इस पानी पे डिपेंड करता था, लेकिन इतनी बदबख्ती बोलूँगा मैं अपने आप को या अपने गांव की इतनी जो है बदबख्ती है कि ये पानी जो है आप कहीं सोर्स ख़त्म हो गया है। यहाँ सुपरवाइजर साहब ने विजिट किया और उन्होंने ये बताया है कि इस पानी का अब कोई भी हमें जो है आस्था नहीं है कि हम ये बोलें कि यहाँ से पानी आएगा। काफ़ी बारिशें भी हो चुकी हैं लेकिन वो सोर्स बढ़ने के लिए बढ़ नहीं रहा है। तो हमने यही डिसाइड किया है कि डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है या ठेकेदारों की नेग्लिजेंसी है या हम सोचें कि गवर्नमेंट की या हमारी बदबख्ती है कि इस पानी का हमें कोई अब चारा साज नहीं है कि ये पानी बारिशें होंगी तो ये पानी हमारा जो है हमें मिल पाएगा। इसलिए आज हमारा इकट्ठे होने का ये पूरी अवाम खज्जल है। आज ये अपने बर्तन लेके यहाँ खड़े हैं, लेकिन जब पानी नहीं है तो बर्तन कहाँ से भरे जाएंगे? या डिपार्टमेंट हमको बोलेंगे कि डिपार्टमेंट आके कुछ करेगा, डिपार्टमेंट पानी कहाँ से लाएगा? हमारे यहाँ खड़े होने का एक ही मकसद है कि हमारी जो JJM की स्कीम जो आई थिंक 7 करोड़ का यहाँ गवर्नमेंट ने सेंक्शन पैसा किया, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, वो पूरी जो है तैयार होके पाइप बिछा दी गई हैं, टैंक्स ऑलरेडी बन गए हैं और जो मेन सोर्स है वहाँ पे भी पानी जो है वो निकल गया है, वहाँ पे गड्ढा मशीनरी लगी है। और मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है, जो मैकेनिकल उनका, वो इतना लापरवाह है कि वो कोई भी जो है उस पर नजरसानी नहीं कर रहा। आज इस मुश्किल वक्त के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारे लोगों का। हम पानी से एक एक बूंद के लिए मर रहे हैं और डिपार्टमेंट जो है आराम से सोया है। ठेकेदारों की नेग्लिजेंसी है, जो पैसा गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, उनकी टेंडरिंग होती है और वो जहां पैसा खा के जो है वो आराम से बैठे हैं। आज ये एक प्रोटेस्ट जो है, ये एक अमन तरीक प्रोटेस्ट यहाँ किया है। हम कल रोडों पे निकलेंगे और फिर गवर्नमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं स्पेशली DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर आप नजरसानी कीजिए। जो JJM स्कीम ऑलरेडी जो पैसा सैंक्शन गवर्नमेंट ने दिया है, ठेकेदारों ने अपने अकाउंट में डलवाया है, वो पैसा निकाल के चले गए हैं। हम उसको किसी भी हालत बख्शने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ माल मवेशी मर रहा है। हमारी जो माएँ बहनें हैं वो 2-2 किलोमीटर कहाँ जाएंगे अगर ये पानी खत्म हो गया? आज तो कोई चारा नहीं है पानी का, पानी भरेंगे कहाँ? हमारे पास सोर्स ही नहीं है। तो दूसरी जो मेन मकसद है कि जो JJM स्कीम है वो ऑलरेडी उसकी पाइपें बिछा के रखी हैं। आप जहाँ के लोकल जो PHE के ऑफिसर हैं उनसे पूछिए कि वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे पाइपें बिछी हैं तो क्यों डिपार्टमेंट सोया है या क्यों ठेकेदार सोए बैठे हैं या क्यों डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सोए बैठी है? उसको देखना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त के अंदर जो है उन्होंने काम करना चाहिए आवाम के लिए। ये JJM 7 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, ये हमारे लिए किया है कि क्या ठेकेदारों का घर भरना था कि उन्होंने जो है यहाँ से पाइपें बिछाई और आराम से घर जाके बैठ गए और हमारी माएँ बहनें, हमारे माल मवेशी जो है मर रहे हैं। हम जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कोई भी इस पे जो है नजरसानी की नहीं जा रही। मैं स्पेशली ऑनरेबल मिनिस्टर जल शक्ति जनाब जावेद अहमद राणा साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर, आपको जम्मू कश्मीर की रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, आप एक बहुत बड़े कदावर लीडर हैं, आप इस पे नजरसानी कीजिए और एक पूरा एक मेमोरेंडम मंगाएं कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कहाँ JJM की स्कीमें हैं और कहाँ वो प्रॉपर रन हो चुकी हैं, क्या चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। सारी चीज़ों को आप माइनॉरिटी देखिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी थमा दी है गवर्नमेंट ने, NC गवर्नमेंट ने। और स्पेशली DC साहब को भी देखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुरजोर के सर, आप इस पे काम कीजिए। देखिए कि हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। और आज इस टैंक के पास खड़े होने का एक ही मकसद है, यहाँ से पानी नहीं निकलेगा। इस टैंक में अब कोई पानी नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है।
हमारी जेजेएम स्कीम को जो है वो थ्रू किया जाए, उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, उस पर प्रॉपर टीम बैठाई जाए कि कहाँ उसकी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं टेक्निकल डिपार्टमेंट या मैकेनिकल डिपार्टमेंट काम कर रहा, कहाँ मशीनरी नहीं है, क्यों मशीनरी नहीं है। पैसा गवर्नमेंट ने जो लोगों के लिए जो यहाँ से वोट लेके यहाँ से जो जाते हैं लोग, उन्होंने जो ऊपर से सैंक्शन करवाया वो पैसा कहाँ गया, वो अवाम के लिए दिया तो ठेकेदार खा के क्यों घर बैठ गए, उनको प्रॉपर देखना चाहिए। और जेजेएम को स्कीम को जो है जल्द से जल्द चलाया जाए ताकि हमारी आवाम जो है दर दर की ठोकर ना खाए, हमारे माल मवेशी, हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें 2-2 किलोमीटर दूर का सफर करती हैं और पानी लाती हैं। और आज पिछले काफी दिनों से बारिशें हो रही हैं, कोई सोर्स में जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा कि हम सोचेंगे कि हमारा टैंक भरा जाएगा या हमारी पानी। तो इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पे गौर कीजिए और इस जेजेएम स्कीम को जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है, सोना पॉसिबल, उसको चलाया जाए और ताकि ये आवाम जो है खज्जल है ये किसी आराम या राहत की सांस ले सके। मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा और हम टाइम देते हैं, अगर इस टाइम के अंदर 10 या 20 दिन के अंदर जेजेएम की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती तो हम नेक्स्ट किसी स्टेप पे निकलेंगे। तो ये हमारा हक है, हमारा राइट है, क्योंकि यहाँ से एमएलए साहब हो गए या मिनिस्टर साहब हो गए, क्योंकि हमने वोट दिए हैं और गवर्नमेंट ने अगर पैसा सैंक्शन किया तो वो क्यों ठेकेदार खा गए, कौन सा डिपार्टमेंट खा गया, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। और हमारी जेजेएम स्कीम को जो यहाँ पे पूरी ऑलरेडी जो है वो फंक्शनल पाइपें लगा के रखी हैं, अब मैकेनिकल का काम है कि वो देखिए क्यों नहीं चल रही वहां पे, तो उसको काम कीजिए और उसको चलाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।